स्वागत है आप सभी का आर इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिनके कृतित्व को याद करने के लिए आज का कार्यक्रम है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र सहाय, उनकी बिटिया मधु सहाय, बेटा संजय सहाय, दोनों पुत्र मौजूद हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हमारे सभागृह में उपस्थित सभी विद्वजन, गांधी जी से प्रभावित हमारे सभी मित्र, और आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए कि एक हरीश सक्सेना चिमटी जी ने सबसे ज़्यादा परिश्रम किया है। मैं सबसे पहले तो उनका ही स्वागत करती हूँ कि पूरा प्लान आउट किया उन्होंने, और जिस ढंग से हम लोग ऊपर आए हैं और जिस ढंग से उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तैयारी की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सभी सभागार में उपस्थित हमारे मित्र आ चुके हैं। सहाय जी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे और शायद जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानती होगी। गांधी बाबा के विचारों की जो अलग जगाई थी, उस अलग जगाने का कार्य सहाय जी ने किया था। उनके विचार से एक एक चीज, गांधी जी का चरखा, वे चरखा चलाते थे। स्वयं हमेशा हमने 1977 से जानते हैं, इमरजेंसी के समय से साई जी और हम एक ही संस्था में काम करते थे, गांधी शांति प्रतिष्ठान में। साई जी आगरा में काम करते थे, मैं दिल्ली में रहती थी। मुझे फ्रेंड संभालती थी, वो सारा समाज संभालते थे। जिस संस्था में जिस नाम के साथ गांधी जुड़ा हुआ था, मेरा कोई गांधी से उस तरह का जुड़ाव नहीं था। मैं सीधे पढ़ के कॉलेज से गांधी पीस फाउंडेशन में आई। वहाँ के जो लोग थे जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, वही मेरे लिए गांधीवादी थे, गांधीयन थे। उन्हीं के विचारों को लेकर मैंने गांधी के काम की शुरुआत की। उनमें से एक सहाय जी भी थे। सहाय जी जब भी वहाँ आते थे एकदम अपना बसे। आपने सबने सहाय जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, तो सब सही बातें हैं और सभी लोग जानते हैं कि वो कैसे थे। मेरा बहुत अपनात्व था उनके साथ। मैं दिल्ली से शिफ्ट होकर नागपुर चली गई। नागपुर में वो हमारी संस्था में, जब भी वो कौराड़े वर्धा जाते थे, नागपुर में हमारे यहाँ रुक के जाते थे। वापसी में वो आगरा आके रुकते थे, फिर जयपुर जाते थे। तो उनको जयपुर से आगरा आना और वर्धा जाते समय नागपुर रहना हमारे लिए लाभप्रद था। मैंने बहुत सम्मान समारोह देखे हैं। हमारे प्रतिष्ठित गांधीवादी जो भी थे, दिवाकर जी थे, राधा कृष्ण जी थे, सुब्बाराव भाई थे, सत्यराय जी थे, नारायण भाई थे, इन सब के सम्मानों में आई। लेकिन इतना अपना तो भरा सम्मान मैंने आगरा में पहली बार देखा है। ये सारे लोग दिवंगत जरूर हैं, सभी महानुभाव बड़े अच्छे थे, और आप लोगों का, सारे लोगों का जो प्यार सहाय जी के प्रति है, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं मधु की बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे इसमें बुलाया और ऐसा मौका दिया कि आप सबसे मिलूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं आती नहीं हूँ। और आई सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम रे भैया। दिखाई भी जब इसको डफ्ती लेकर गाते थे शशि भाई अध्यक्ष जी, एक अलग ही माहौल बन जाता था। ये लाइनें अगर कह दी जाए सहाय जी के बारे में, तो असहायों के सहाय हरदम सहाय हो जाते थे, और ये लाइनें उनके ऊपर पूरी चरितार्थ उतरती हैं, ऐसा मुझे ध्यान आता है। उनके बारे में कहें तो जैसे कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनमें से बहुत सारों से मैं परिचित हूँ। वो मुझे भूल गए होंगे क्योंकि बहुत कम आना जाना होता है, मगर आपके पास बहुत प्रसंग होंगे
मैं कोई प्रसंग सुनाने वाला नहीं। मैं कहने के लिए कहा हूं, सहाय की जैसा फक्कड़पन फकीरी, अगर हम भी थोड़ा सा संकल्प कर लें तो मुझे लगता है जो मेरे से पूर्व वक्ता कह गए कि भारत में बहुत जल्दी एक अलग ढंग का समाज तैयार हो सके। बहुत कुछ कहा, आयोजकों की बहुत तारीफ कर दी, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल नाखुश हूँ। बात यह है कि सुमन जी एक ज़माने में मंत्री थे, फिर और भी कुछ हुए और बहुत दफ़ा कहते थे कि साहिल जी का सम्मान कर लो, लेकिन नहीं कर पाए। जल्दी में प्रोग्राम कर दिया, जब कोई नहीं मिला तो मुझे पकड़ लाए। जब पुरुष वैसे व्यक्ति के सामने मेरा अभिनंदन क्या मांगना है, मैं तो पानी पानी हो गया। मगर मुझे एक खुशी है, पानी पानी कर दीजिए कि साहिल जी मुझसे नहीं मेरे परिवार से प्रभावित रहते थे, और आज साहिल जी का अपना परिवार, दोनों बेटे और बेटियां यहाँ उपस्थित हैं। ये बहुत खुशी की बात है। साहिल जी मेरे परिवार में मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, सबसे मिलकर बहुत खुश होते थे। आज डॉक्टर अशोक यहाँ बैठे हुए हैं, बेटा अश्विनी यहाँ बैठा हुआ है, और हम सब साहिल जी के मित्रों से मिल रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ बातें अभी हुई, एक खादी की बात हुई। मुझे खादी से बड़ा प्रेम है, और शंभू चौबे यहाँ बैठे हुए थे। मैं हर साल करीब 50-60 हज़ार रुपये की खादी खरीदता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं पहनूंगा, मैं उसे बांट देता हूँ। और इस संदर्भ में मैं आपको बात बताऊं कि एक दफे मैं मोराई देसाई को खाना खिला रहा था और टाई और सूट पहने हुए था। मोरारी भाई ने मुझसे कई देर में कहा कि ये टाई सूट क्यों लगाए हुए, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं खादी की मॉडलिंग करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप खादी को किसी न किसी रूप में जरूर अपनाइए। मेरा मानना यह है कि आप कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन अगर दस्तकार को और कुटीर उद्योग को आपने नहीं अपनाया, नहीं बढ़ाया, तो आप कभी भी बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। ये और बातें हैं। मैं बहुत आयोजकों का धन्यवाद इसलिए करूँगा कि इन्होंने भाई समीर आगाई को मेरा परिचय देने